ये मूवी ऐसे दो प्यार करने वाले लोगों की है जिन्हें किस्मत ने दूर करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्यार इतना ज्यादा मजबूत है कि किस्मत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई और वो दोनों हमेशा के लिए एक होकर रह गए। इस मूवी को देखने के बाद आपको आपके प्यार की जरूर याद आएगी, इसलिए मूवी को जरूर से पूरा देखें। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की हैंग मिंग को देखते हैं जो 10 साल पहले अपनी रियल फैमिली से बिछड़ गई थी और उसे एक दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्हीं के साथ रह रही थी। पर अब 10 साल बाद हैंग मिंग के रियल पेरेंट्स ने उसे ढूंढ लिया है और उसे अपने घर ले आए हैं। हैंग मिंग को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में वापस से खुशियां भर जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हैंगमैन के पेरेंट्स ने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया था जिसका नाम शियाओ है। हैंगमैन के आने से शियाओ बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हैंगमैन फैमिली में उसकी जगह ले लेगी। डी डेंग जो कि हैंगमैन का बड़ा भाई है वो शियाओ की ज्यादा केयर करता था, इसलिए वो फैसला लेता है कि हैंगमैन उसके दोस्त यैंजी के घर में रहेगी। पर डी डेंग के पेरेंट्स इसके लिए मना करने लगते हैं क्योंकि हैंगमैन उनकी बेटी है और उसे उनके साथ रहना चाहिए। पर हैंगमैन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनकी फैमिली में लड़ाई हो, इसलिए वो वहाँ रहने के लिए मान जाती है। अब रात हो जाती है और हैंगमैन सो रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी के घर में आने की आवाज़ आती है और हैंगमैन को लगता है कि घर में चोर घुस गया है, तो वो फूल का जार उठा लेती है और जैसे ही उसके सामने वो इंसान आता है, हैंगमैन वो जार उसके सर में मार देती है। डी डेंग भी वहाँ आ जाता है और हैंगमैन को बताता है कि जिसका उसने सर फोड़ दिया वही येंजी है और ये घर उसी का है। अब हैंगमैन उससे माफ़ी मांगने लगती है और डी डेंग येंजी को बताता है कि ये उसकी वो सिस्टर है जो काफ़ी टाइम पहले खो गई थी और अब कुछ दिक्कत की वजह से वो यहाँ रहने वाली है। येंजी भी मान जाता है, पर हैंगमैन को सिर्फ उसके ब्लैक रूम में जाने से मना करता है। अब अगले दिन हैंगमैन को पता चलता है कि येंजी उसी की क्लास में है और येंजी की क्लास में आते ही सभी लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि येंजी काफ़ी स्मार्ट और अमीर है। कुछ देर बाद हम देखते हैं येंजी हैंगमैन की फ़ोटो ले रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां हैंगमैन के पास आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। येंजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन लड़कियों को डराकर भगा देता है। हैंगमैन को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए दूसरों से लड़ रहा है, पर हैंगमैन के मन में थोड़ा डर भी था क्योंकि आज तक जब भी उसे खुशी मिली है जल्दी उसकी खुशी छिन भी गई है। कुछ दिन बाद स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिसमें हैंगमैन की मदर शियाओ की सीट पर बैठ जाती है और हैंगमैन की फैमिली की सीट खाली थी। दूसरी लड़कियां मौका नहीं छोड़ती और हैंगमैन को चिढ़ाने लगती है। येंजी एक बार फिर हैंगमैन की मदद करता है और हैंगमैन के पेरेंट्स की सीट पर जाकर बैठ जाता है और खुद को हैंगमैन की फैमिली का मेंबर बताता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हैंगमैन काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद घर पर येंजी अपने ब्लैक रूम में फ़ोटोज़ को प्रिंट कर रहा होता है, तभी उसे काफ़ी अच्छे खाने की खुशबू आती है। येंजी जाकर देखता है और उसे पता चलता है हैंगमैन ने येंजी के लिए काफ़ी अच्छा सूप बनाया है। येंजी को वो सूप इतना पसंद आता है कि वो हैंगमैन को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट होने को कहता है जहाँ काफ़ी अच्छी धूप आती है और वो रूम नीचे वाले रूम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे वो दोनों और क्लोज आने लगते हैं और हैंगमैन भी येंजी के साथ खुश रहने लगी थी, पर शियाओ ये देख लेती है और वो भी येंजी को पसंद करती है, जिसकी वजह से वो हैंगमैन को उसके साथ देखकर चिढ़ जाती है और हैंगमैन को सबके सामने बुरी बनाने में लग जाती है। शियाओ चाल चलती है और डी डेंग को हैंगमैन के खिलाफ कर देती है। इस बात से हैंगमैन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और घर छोड़कर जाने का डिसाइड करती है, पर येंजी उसे रोक लेता है और ऐसा ना करने की कहता है क्योंकि येंजी जानने लगा था कि हैंगमैन के हंसते हुए चेहरे के पीछे एक काफ़ी बड़ी निराशा भी है। येंजी अपनी बातों से हैंगमैन को अच्छा फील कराता है और वो ना जाने के लिए भी मान जाती है। जल्दी ही शियाओ का झूठ पकड़ा जाता है और सभी को पता चल जाता है कि शियाओ ने झूठ बोला था, जिसकी वजह से हैंगमैन सबकी नज़रों में बुरी बन गई थी। तो शियाओ को हैंगमैन से माफ़ी मांगनी पड़ती है और हैंगमैन भी शियाओ की झूठी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेती है।
क्योंकि इससे घर में वापस शांति बनने लगी थी। और हैंगमैन सिर्फ यही चाहती थी कि सब खुश रहे। अब टाइम बीतने लगा और सभी का स्कूल खत्म हो गया। सभी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और यानजी धीरे से हैंगमैन के कान में कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। यानजी की इस छोटी सी बात ने हैंगमैन को इतनी खुशियां दी जितनी उसे आज तक नहीं मिली थी। अब उन दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह से खत्म होने लगी थी और यानजी हैंगमैन को एक नेकलेस देता है जिसमें उनके घर का नंबर लिखा था, जो इशारा था हमेशा उन दोनों के साथ रहने का। अब वो दोनों साथ में मूवी देखते और बाहर घूमते। दोनों साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और हैंगमैन की जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं आई थी जितनी उसे यानजी से मिल रही थी। पर खुशियां ज्यादा टाइम तक रुकती नहीं हैं और हैंगमैन के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। पर इस बारे में हैंगमैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अचानक एक दिन एक कॉल आता है और वो कॉल यानजी के चेहरे की खुशी खत्म कर देता है। हैंगमैन उससे पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ, पर यानजी सिर्फ इतना बताता है कि उसे वापस अमेरिका जाना होगा और बिना ज्यादा कुछ बताए चला जाता है। हैंगमैन बिना किसी सवाल के यानजी के वापस आने तक उसका इंतजार करने के लिए मान जाती है, पर उसे नहीं पता था कि ये इंतजार कितना लंबा होने वाला है। कई दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही कई महीने भी बीत जाते हैं, पर यानजी के आने की कोई उम्मीद अभी तक नहीं दिख रही थी। हैंगमैन उसे कॉल करती है पर हमेशा यानजी का फोन बंद आता था। हैंगमैन को यानजी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो खुद अमेरिका जाकर यानजी को ढूंढने का तय करती है। पर उसका भाई और दोस्त उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो ऐसे बिना किसी एड्रेस के अमेरिका नहीं जा सकती। हैंगमैन का कॉलेज शुरू हो जाता है पर वो किसी लड़के के क्लोज नहीं आती क्योंकि उसे हमेशा उम्मीद थी कि यानजी वापस जरूर आएगा। हैंगमैन इंतजार करती रहती है और टाइम निकलता चला जाता है। 4 साल बीत जाते हैं और एक दिन गुस्से में हैंगमैन यानजी का दिया नेकलेस फेंक देती है। अब हैंगमैन को लगने लगता है कि उसका इंतजार बेकार है, यानजी वापस नहीं आने वाला। पर हैंगमैन के अंदर का प्यार उसे इस बात पर यकीन नहीं करने दे रहा था। ऐसे ही कई साल और बीत जाते हैं और अब यानजी को गए 7 साल हो चुके थे। एक दिन हैंगमैन वापस से यानजी के घर जाती है और देखती है वहाँ उन दोनों की फोटोज लगी है और वो नेकलेस भी वहाँ था जिसे हैंगमैन ने फेंक दिया था। तभी अचानक से यानजी हैंगमैन के सामने आ गया और हैंगमैन के अंदर का सारा गुस्सा और इंतजार वहीं खत्म हो गया। तब डी डैंग ने हैंगमैन को सच बताना शुरू किया। डी डैंग बताता है कि जिस टाइम यानजी अमेरिका गया था उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला था, जिसकी वजह से यानजी की मां को मानसिक चोट लगी थी। इसलिए यानजी को तुरंत अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका पहुंचने के बाद यानजी की मां डाइवोर्स का दुख झेल नहीं पाई और छत से कूदकर जान दे दी। यानजी ने अपने सामने अपनी मां की मौत देखी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में चोट लग गई और वो पागल हो गया, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। यानजी हैंगमैन को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं बताया और वो काफी टाइम पहले ही वापस आ चुका था, पर कभी यानजी के सामने नहीं आया। पर वो हमेशा हैंगमैन को छुपकर देखा करता था और जब हैंगमैन ने वो नेकलेस फेंका था तब भी यानजी वही था और हैंगमैन के जाने के बाद यानजी ने वो नेकलेस उठा लिया। पर यानजी को ये नहीं पता था कि उसकी टेंशन ना देने वाली सोच ही हैंगमैन को सबसे ज्यादा टेंशन दे रही है। हैंगमैन यानजी से नाराज तो बहुत थी, पर उसे अपने सामने देखते ही उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई और वो दोनों साथ रहने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन पहले की तरह सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सभी पहले की तरह काफी खुश भी थे और ऐसा लग रहा था कि अब हैंगमैन का दुख बीता हुआ कल बन चुका है और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हैं। लेकिन तभी अचानक से यानजी खाना देते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। सभी को काफी चिंता होती है और जल्दी से यानजी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। वहाँ जो पता चलता है उसे जानकर सभी की खुशियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और अब कैंसर इतना बढ़ चुका है कि किसी भी थेरेपी से कुछ नहीं होगा। अब यानजी के लिए सबसे अच्छी दवाई सिर्फ आराम है। जैसे ही हैंगमैन को ये पता चलता है वो यानजी के पास जाकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, पर हैंगमैन को ऐसा लग रहा था कि उसने हाथ में रेत पकड़ा है जो धीरे धीरे उसके हाथ से छूटा जा रहा है।
एक दिन हैंगमैन अपनी दोस्त की शादी की ड्रेस लेने उसके साथ आती है और खुद भी शादी की ड्रेस पहनकर देखती है, पर उससे हैंगमैन के अंदर का दुख बाहर आ जाता है और वो सोचने लगती है कि किस्मत येंजी और उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रही है। लेकिन अब हैंगमैन वो लड़की बनकर नहीं रह सकती थी जो हर दर्द को अपने अंदर रहकर उसे सहती रहती हो। वो अब किस्मत के खिलाफ लड़ना चाहती है। शादी की रिहर्सल वाले दिन हैंगमैन शादी की ड्रेस पहनकर येंजी के सामने आ जाती है। हैंगमैन को ऐसे देखकर येंजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हैंगमैन येंजी को नेकलेस पहनाती है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है। चाहे किस्मत उनके साथ कुछ भी करे, वो उसके साथ ही रहेगी। खुशी के मारे येंजी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे और हैंगमैन भी अपने दिल की बात येंजी के सामने रखकर काफी खुश थी। तो यही इस बेहतरीन वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।